मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय संविधान एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसी भी देश का संविधान उसकी आत्मा होता है, जो उस देश के जो समाज का मूलभूत स्वरूप है, सरकार का स्वरूप है तथा लोगों को जोड़ने की भावना को परिलक्षित करता है। भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो भारत का जो संविधान है वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ है। ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन से संबंधित समाज की परंपरा, हमारा आचरण, व्यवहार और उसी के साथ साथ जो बहुत सारी चुनौतियां हैं उनका समावेश हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। और भारतीय जो संविधान है उसके संदर्भ में जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, अगर हम उनको देखें या उनका विश्लेषण करें तो उसमें जो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संविधान को एक सामाजिक दस्तावेज कहा गया है और उन्होंने कहा कि जो ये सामाजिक दस्तावेज का श्रेय है वह डॉक्टर अंबेडकर जी को जाता है। तो इसके आधार पर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भूमिका का संविधान निर्माण में उससे हम उनका आकलन कर सकते हैं कि उन्हीं के प्रयासों से ही जो भारतीय संविधान है वह सामाजिक दस्तावेज के रूप में बनकर तैयार हुआ है। इस बात को जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो हमारा संविधान चलाने के लिए तो बन जाता, लेकिन सामाजिक दस्तावेज बनने से वो रह जाता, क्योंकि यह जो सामाजिक दस्तावेज बनकर तैयार हुआ है उसमें वो इसलिए बन पाया क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के अनुभव है वो उसमें झलकते हैं। अर्थात उनके जो जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है उनके प्रयासों से, उनकी विशेषज्ञता के आधार पर उसे हमारे संविधान में जो विभिन्न प्रावधान है उनके माध्यम से उसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। इसी संदर्भ में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा के लेखक हैं माइकल ब्रेचर ने भी डॉक्टर अंबेडकर जी के ने कहा कि वो जो भारतीय संविधान है उसके वो वास्तुकार हैं और उसके वो निर्माता हैं। अर्थात उनकी भूमिका को उन्होंने इस प्रकार से व्याख्यात करते हुए, रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अगर हम वास्तुकार और निर्माता की बात करें तो उसका श्रेय जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का व्यक्तित्व है वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। अर्थात उनका जो व्यक्तित्व है जहां पर उसमें एक तरफ हमें जो झलक मिलती है वो दार्शनिक की दिखलाई देती है, वहीं पर राजनीतिज्ञ की दिखलाई देती है, उसी के साथ वो एक जो वकील हैं वो भी दिखलाई देते हैं, समाज सुधारक की भी उनका जो पक्ष है वो भी है। तो अगर इन सभी का हम देखें तो वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे और उन्हीं के इसी व्यक्तित्व के आधार पर उनको भारतीय संविधान की ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जो ये ड्राफ्ट समिति थी इसकी भारतीय संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जो उनकी भूमिका है वो इस प्रकार से और महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो ड्राफ्ट समिति जो है वो उसके तो अध्यक्ष थे ही, लेकिन उसके अतिरिक्त जो और 15 समितियां बनी हुई थी उसमें भी वो एक से अधिक समितियों में सदस्य थे। तो इस प्रकार से जो उनकी भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उनकी इसी भूमिका को हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उन्होंने भी कहा था कि यह जो उनकी भूमिका है वो बहुत ही
महत्वपूर्ण हैं। जो टी.टी. कृष्णाचार्य जी थे, उनकी भूमिकाओं के आधार पर उन्होंने कहा था कि हमें उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि जो उनके द्वारा संविधान सभा में और या ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष के रूप में जो उनकी भूमिका का निर्वाह किया गया है, उसके लिए वो कृतज्ञता उनकी ज्ञापित करते हैं। ड्राफ्ट समिति ने जो संविधान सभा, ये संविधान का जो रूप है, आकार है, स्वरूप है और ये उसका चरित्र है जो हमें प्रस्तुत किया है, वो संविधान सभा की ड्राफ्ट समिति को ही उसका क्रेडिट जाता है। उसके साथ साथ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि उन्होंने जब संविधान सभा की बैठक में वो संविधान को प्रस्तुत कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा, बहुत ही गरिमा और विनम्रता के साथ कहा था कि कम समय में इतना जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण का श्रेय उन्होंने अपने जो समिति के सहयोगी साथी थे उनको दिया था। तो इस बात से समझा जा सकता है कि उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो ड्राफ्ट समिति के सदस्य थे, जहां पर अंबेडकर जी उसके अध्यक्ष थे, बाकी जो 7 सदस्य उस ड्राफ्ट समिति में थे, तो उन ड्राफ्ट समिति के सदस्यों में जहां पर एक व्यक्ति के चले जाने के पश्चात दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जो समिति के सदस्य हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है और एक व्यक्ति जो बहुत अधिक व्यस्त रहने के कारण या दूसरी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के कारण बैठकों में उतनी सक्रियता से भाग नहीं ले पाते, 2 व्यक्ति जो दिल्ली से बाहर रहने के कारण उन अपनी भूमिका का उतनी सक्रियता से निर्वाह ना कर पाते, तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष के रूप में जो भूमिका रही है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, सारगर्भित हो जाती है, या उनका जो योगदान है वो उल्लेखनीय हो जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके माध्यम से जहां पर न्याय, बंधुत्व, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र और इसी के साथ स्वतंत्रता, समानता, विधि का शासन तथा विधि के समक्ष समानता की बात है। संविधान को समाज के समक्ष मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना है, उसका जो श्रेय है या उन प्रावधानों को हमारे संविधान में जो सम्मिलित करने का श्रेय है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। उन्हीं के प्रयासों से ये सारे प्रावधान भारत के संविधान में सम्मिलित हो पाए हैं, क्योंकि भारतीय समाज का जो एक हम कहें विशेषता रही है, जब उन विशेषताओं के आधार पर किस आधार पर सामाजिक समानता स्थापित की जा सकती है, स्वतंत्रता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं, उनको भारतीय समाज में किस प्रकार से स्थापित किया जाए उसके लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान है, उन्हीं के प्रयासों से जो भारतीय संविधान अस्तित्व में आया है, जिसे हम भारतीय संविधान के रूप में जो जानते हैं, पहचानते हैं, उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, जो आया है वह संविधान जाति, लिंग, नस्ल, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है। अर्थात भारतीय संविधान में जो विभिन्न प्रावधान भेदभाव को निषेध करते हैं, समानता के अवसरों को स्थापित करते हैं, उनका जो श्रेय है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है, जिनके प्रयासों से ये प्रावधान भारतीय संविधान में समाविष्ट हो पाए हैं कि किसी भी आधार पर जो भेदभाव है वह निषेध है और हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार सुरक्षित है। राज्य के द्वारा किस प्रकार से उन्हें सुरक्षित किया जाएगा, संवर्धित किया जाएगा, इन सारे प्रावधानों को भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। क्योंकि उनका मानना था कि जो सदियों से शोषित, वंचित
वर्ग हैं उनको जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से मुख्य धारा में लाए जाने का जो उनका प्रयास है, वो प्रयास जो संविधान में स्थान पाए हैं, उनसे उन जो समानता है उन प्रावधानों के तहत उनको स्थापित किया जा सकता है। वो मानते थे कि जो राजनीतिक प्रावधान संविधान में किए गए हैं उनके माध्यम से ही समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित की जा सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के संबंध में कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वह संविधान कभी भी अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता। और यदि संविधान खराब है और उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो निश्चित रूप से वह संविधान अच्छा साबित हो सकेगा। तो इस प्रकार वो जहाँ के संविधान के बनाने पर वो वास्तुकार के रूप में, निर्माता के रूप में हमारे सामने उनका योगदान है, वहीं पर वो उसके इम्प्लीकेशन पर भी अपना पक्ष रखते हैं कि संविधान को जिन स्पिरिट के साथ बनाया गया है, जो प्रावधान जिन स्पिरिट के साथ उसमें सम्मिलित किए गए हैं, उसी भावना के साथ उनको लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से तो संविधान का लक्ष्य है, संविधान के माध्यम से जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है उनको प्राप्त किया जा सकेगा। इसी संदर्भ में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान है भारतीय संविधान के संदर्भ में, उनके संदर्भ में जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि आज अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते तो वो बहुत खुश होते। बहुत खुश वो इसलिए होते क्योंकि भारत ने आज अपने लोकतंत्र को समृद्ध एवं सशक्त किया है। भारत का जो लोकतंत्र है वो जो अगर हम कहें 7 दशक से अधिक की जो यात्रा पार करके वो आज हमारे समक्ष है, तो वो लोकतंत्र उन 7 जो दशक रहे हैं उनकी जर्नी को, उनकी यात्रा के पश्चात वह और मजबूत लोकतंत्र बनकर उभरा है। क्योंकि जो भारत का लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इस आधार पर हमारा जो लोकतंत्र है वो और अधिक समृद्ध हुआ है, सशक्त हुआ है, लोगों की सहभागिता बढ़ी है। तो इसी आधार पर प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को सराहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका है संविधान निर्माण में वो इन संदर्भों में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो वो ड्राफ्ट समिति की जो अध्यक्ष हैं वहां पर उनके द्वारा जिस भूमिका का निर्वाह किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। जो संविधान सभा की जितनी भी बैठकें होती थी, लगभग अधिकतर बैठकों की यदि हम बात करें तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अपनी सहभागिता सुनिश्चित की गई थी। लगभग उन्होंने सभी बैठकों में हिस्सा लिया था और डॉक्टर अंबेडकर जी ने न केवल उन बैठकों में हिस्सा लिया था बल्कि जो उन संविधान सभा में जो बहस हुई थी उन बहस में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। क्योंकि जो उनका विषय में या उनका जो कानूनी विशेषज्ञता है, कानून के क्षेत्र में उनकी पारंगतता थी और उसी के साथ साथ उनका जो दार्शनिक उनके विचार थे और समाज सुधार के जो उनके विचार थे उनको लेकर जो उनके द्वारा कई मुद्दों पर अपने तर्क रखे जाते थे, तो उन तर्कों के माध्यम से जो बहसें संविधान सभा में होती थी उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए थे। अर्थात अपने व्यक्तित्व के और ज्ञान के आधार पर जो उनकी बहस संविधान सभा की जो बहस है उनमें जो उनकी सक्रियता है, जो सक्रियता उनकी बनी रही, उनकी बहस में उसमें भाग लेने से लेकर करें और यदि संविधान सभा की जो बैठकें हुई हैं उनमें करें तो उनकी भूमिका को उनके जो योगदान है उसके माध्यम से समझा जा सकता है। इसी के साथ जो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो भी भाषण दिए गए, जो भी वक्तव्य रखे गए थे, वो भाषण उनके
व्यक्तित्व की दूरदर्शिता को दर्शाते हैं कि वो कितने दूरदर्शी थे, जो बस संविधान में प्रावधानों को लाने पर जो आगे आने वाला समय होगा किस प्रकार से उसमें परिवर्तन लाए जाएंगे, जो किस प्रकार से वहां पर चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार के प्रावधान भारतीय संविधान में किए जाएं जिससे कि यह संविधान एक ऐसे दस्तावेज के रूप में भारत में उसकी जो हम कहें उपलब्धता है, ये उसकी जो महत्वपूर्णता है वो बनी रहे कि आगे आने वाले समय में जो चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों का सामना करने में भी जो भारतीय संविधान है वो मजबूत और सशक्त बना रहेगा। कुशल नेतृत्वकर्ता के परिचायक हैं, उनकी जो दूरदर्शिता है वो कुशल नेतृत्वकर्ता के परिचायक है कि वह जो चीजों को सोचते हैं, जिन चीजों को देखते हैं, जिन चीजों का वो अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो उनका ज्ञान है, जो उनकी विशेषज्ञता है, उसके आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो उस समय के भारत के गिने चुने लोग थे, जो अपने ज्ञान के आधार पर अपनी ख्याति प्राप्त किए हुए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनमें से एक थे। तो इसी आधार पर उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, उसको समझा जा सकता है, उनके योगदान को समझा जा सकता है। और उनके योगदान को समझने के लिए, क्योंकि वो जहां पर अपने विषय के पारंगत हैं, उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में जो भूमिका निभाई है, जो वास्तुकार की भूमिका निभाई है, जो संविधान निर्माता की भूमिका निभाई है, वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि भारत जैसे देश के लिए जहां पर विभिन्न समुदायों के लोग, जाति के लोग, धर्म के लोग, जहां पर क्षेत्र के आधार पर विविधता है, जहां पर विविधताओं के विभिन्न आधार हैं, आयाम हैं, तो ऐसे देश के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना निश्चित रूप से उस समय पर एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा। और भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा और डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा प्रमुख रूप से जिस भूमिका का निर्वाह किया गया था, उस भूमिका के परिणाम स्वरूप जो संविधान भारत के लिए बनकर तैयार हुआ था, उसके पश्चात निश्चित रूप से भारत के संविधान को भारत के लिए एक पवित्र धर्म ग्रंथ के रूप में जाना जाता है कि जिसमें जो हमारे जीवन के आचार हैं, व्यवहार हैं, उनका समावेश करता है। सरकार के गठन का, उसके स्वरूप का किस प्रकार का होगा उसकी व्याख्या करता है। जो भारत में किस प्रकार की संघात्मक शासन व्यवस्था रहेगी, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो किस प्रकार से सुरक्षित और संवर्धित होते रहेंगे, सरकारों के विभिन्न अंगों की भूमिका क्या रहेगी, समाज में जो वर्ग है जो किन्हीं कारणों से मुख्य धारा से दूर है, उनको मुख्य धारा में किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, ये जो प्रावधान है जो भारतीय संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं, उसे एक ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं कि वो जो उस समय पर जो परिस्थितियां रही थी उन परिस्थितियों के अनुकूल, जहां पर भारतीय संविधान वो अनुकूल रहा था, वह आज भी 7 दशकों के पश्चात भी और आने वाले समय में भी जो भारतीय संविधान की सार्थकता है, जो सारगर्भिता है, उसमें जो प्रावधान है कि जो समय के साथ जो चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा, उन सभी का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है। विभिन्न प्रावधान जहां पर भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों को दर्शाते हैं, विभिन्न प्रावधान जो विभिन्न पक्षों को रखते हैं, वो निश्चित रूप से उसमें जो भूमिका है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और
कानूनी दस्तावेज के साथ साथ जो भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में आज हमारे समक्ष प्रस्तुत है या हमारे पास उपलब्ध है, निश्चित रूप से यह जो सामाजिक दस्तावेज के रूप में उभर कर सामने आया है, वह भारत में जो समाज है उसमें समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, लोगों को जोड़े रखने की भावना उसको परिलक्षित करता है और एक ऐसे समाज को बनाने पर बल देता है जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव का अभाव है, निषेध है और निश्चित रूप से एक समाज समानता के आधार पर किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है उसके विभिन्न प्रावधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सहयोग से, उनके योगदान से हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान है वो भारतीय संविधान में वास्तुकार के रूप में और संविधान निर्माता के रूप में बहुत ही हम कहें महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।